सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, मेहनत लगातार करना है, लगातार पढ़ाई करना है। और हम आज जानेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। जैसे भारत की झीलों के बारे में पढ़े हैं, वैसे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ लेंगे। ये क्या झील क्या होती? स्थिर जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे? झील कहेंगे। अब झील के कई प्रकार होते हैं, जैसे मीठे पानी की झील। मीठे पानी का मतलब होता है जो पानी पीने योग्य हो। पीने वाले पानी को क्या कहेंगे? मतलब फ्रेश वाटर होता है ये, जो कि मीठे पानी की झील कहा जाता है। फिर उसके बाद खारे पानी की जो झील होती है, इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, पानी खारा होता है। हिमनदीय झील क्या होती है? जो ग्लेशियर से पिघलती है बर्फ, वही एक गड्ढे के रूप में एकत्रित हो जाती है, वही हम ग्लेशियर झील कहते हैं। कृत्रिम झील क्या होती है? मानव द्वारा निर्मित झील। मानव द्वारा निर्मित झील क्या कहलाती है? कृत्रिम झील। ज्वालामुखी झील क्या होती है? जब लावा निकलता है क्रेटर के रूप में, जो क्रेटर होता है उसी में जो जल भर जाता है, उसे ज्वालामुखी झील या लावा झील भी कहते हैं। लैगून झील क्या होती है? समुद्र तट का कोई भाग अलग हो जाए और लहरों द्वारा जब उसमें जल भर जाए और वो भाग समुद्र से अलग हो जाए, उसे हम लैगून झील कहते हैं, समुद्र तटीय झील। गोखुर झील क्या होती है? जब नदियां ऊंचाई से निकलती है तो सांप के आकृति से घूमते हुए जाती हैं, तो गाय के खुर के समान जो हिस्सा नदी से अलग हो जाता है, वही हिस्सा क्या कहलाता है? गोखुर झील। अब कैस्पियन सागर झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में भी। क्षेत्रफल व आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और उसके बाद ये कहाँ किसकी देश में है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अजरबैजान, ईरान, 5 देशों में कौन सी झील फैली हुई है? कैस्पियन सागर। उसके बाद बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। बड़े में सबसे बड़ी कैस्पियन सागर, सबसे गहरी बैकाल झील है। इसे हम क्या कहते हैं? साइबेरिया का मोती कहते हैं, क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र में है तो इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। बैकाल झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है। उसके बाद वान झील जो तुर्की में पड़ती है, इसकी लवणता सबसे अधिक है, विश्व में सबसे अधिक लवणीय झील है, 330%। विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील है तुर्की में स्थित है, और इसकी लवणता कितनी है? 330% है इसकी लवणता। अरल सागर या आराल झील, अरल सागर या आराल झील किसे कहते हैं? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर या आराल झील जो स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। वर्तमान में यह 90% सूख चुकी है, 10% शेष बची है। वर्तमान में 90% सूख चुकी है और 10% शेष झील बची है, जिसे हम अरल सागर या आराल झील के नाम से जानते हैं। अगली झील हम पढ़ेंगे डेड सी यानी मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे। इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी झील है? डेड सी, या जिसे हम मृत सागर के नाम से जानते हैं। विश्व में सबसे निचली झील है, सबसे निचली झील अगर पूछी जाए तो यही है मृत सागर, डेड सी। और एक झील ये पूछी जाती, चाइना की झील है 5 फ्लावर लेक। पूछा जाए 5 फ्लावर लेक कहाँ स्थित है, तो चाइना में स्थित है, चीन देश में। तो साथियों, अपने मेहनत को अच्छे से करिए। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना, जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, तुम पत्थर को भी भगवान बना दो। जैसे संविधान है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के साथ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। उसी दिन हम लोगों ने 16 अनुच्छेद मान लिए कि उसी दिन से शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रारूप समिति बनाए थे, प्रारूप समिति कौन बनाया था? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव जी ने बनाया था। अंबेडकर जी 7 सदस्य में से अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। अगर पूछा जाए कि महाद्वीप की झीलें पढ़ चुके थे, अब अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के बारे में जानेंगे। तो अफ्रीका
एशिया महाद्वीप को पढ़ चुके हैं, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सभी महाद्वीपों की झीलों को पढ़ेंगे। तो यूरोप महाद्वीप की एक झील है जिसे हम लादोगा झील के नाम से जानते हैं। लादोगा झील जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है। लादोगा झील जो क्या है, ये यूरोप की सबसे बड़ी, जो पश्चिमी रूस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पश्चिमी रूस में पड़ती है लादोगा झील। ये पश्चिमी रूस में मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर झीलें पूछी जाए किस देश में है, तो फिनलैंड में। फिनलैंड में विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें हैं। अगर पूछा जाए फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो साइमा है। साइमा फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। तो इसलिए फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें होने के कारण इसे झीलों की वाटिका कहते हैं, या झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की वाटिका या झीलों को देश। झीलों की वाटिका भी कहते हैं फिनलैंड को, और झीलों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक झीलें स्थित हैं। कहाँ पर? फिनलैंड में। अब अफ्रीका महाद्वीप को देख लेते हैं। अफ्रीका में टंगानिका झील है। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। अभी बड़े में पढ़े थे तो अलग झील थी, अब जैसे बड़े में कैस्पियन सागर आ जाता है आपका, लेकिन ये क्या है? टंगानिका झील जो है विश्व की सबसे लंबी झील है और मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील। जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और तंजानिया, युगांडा और केन्या देश के मध्य स्थित है। मतलब 3 देशों तक फैली है। जैसे कौन कौन से देश हैं? तंजानिया, युगांडा और केन्या देश है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील पड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो आयर झील है। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे टिटिकाका झील। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो कौन सी है? टिटिकाका सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे गहरी पूछा जाए तो बैकाल झील है। सबसे बड़े कैस्पियन सागर। लेकिन सबसे ऊंची पूछा जाए तो ये कौन ऊंचाई पर स्थित? टिटिकाका झील, जो कि पेरू और बोलिविया देश के सीमा पर स्थित है। दोनों देशों के मध्य स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। अब यहाँ जो मराकोइबा है, मराकाइबा, तो मराकाइबो जो झील है ये वेनेजुएला में स्थित है। मराकाइबा झील कहाँ स्थित है? इसको मराकाइबा भी पढ़ते हैं, मराकाइबो भी पढ़ते हैं। तो मराकाइबो झील जो वेनेजुएला में स्थित है, और वेनेजुएला में जहाँ पर ये झील स्थित है इसी के पास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अब अगला देखेंगे, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है जो 5 झीलों का समूह है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में अमेरिका कनाडा देश पड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका की झीलों में ग्रेट लेक्स, जिन्हें हम 5 झीलों का समूह कहते हैं, इन 5 झीलों को हम होम्स के नाम से याद कर सकते हैं। और इन झीलों की आकृति अंगुली नुमा क्षेत्र कहा जाता है। अंगुली नुमा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा में 5 झीलों का समूह है जिसे हम अंगुली नुमा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगुली नुमा क्षेत्र कहते हैं। अब इन 5 झीलों को हम होम्स के नाम से याद कर सकते हैं, HOMES। ह्यूरॉन झील है, कौन सी है? ह्यूरॉन झील है, ओंटारियो झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है, सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। और जो मिशिगन झील है, ये वाली मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है। कहाँ पर है? अगर मिशिगन झील ऐसे पूछा जाए मिशिगन झील कहाँ स्थित है, तो अमेरिका में। और ऐसे इन झीलों का समूह क्या कहलाता है? अंगुली नुमा क्षेत्र कहलाता। कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में आता है। ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में झील है। और विनिपेग झील जो है कनाडा में। विनिपेग झील कहाँ स्थित है? कनाडा में। तो साथियों लगातार प्रयास करना है, मेहनत करना है। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती हैं।
अगर अपनी औकात देखना है, अगर औकात देखना है तो पिता के पैसे खर्च करने बंद कर दो, पिता के पैसे लेना बंद कर दो। शाम तक आपको आपकी औकात का पता चल जाएगा। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हो, प्यार करने चले हो। तो ये चीज़ें होती हैं, जीवन को दिखाती हैं कि यदि आप स्कूल जा रहे हो तो पढ़ रहे हो कि नहीं, अगर कॉलेज कोचिंग जा रहे हो तो पढ़ रहे हो कि नहीं। क्योंकि आप घर से माता पिता को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जैसा आप करोगे आने वाली जनरेशन आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगी। तब आपको केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, का बरसा जब कृषि सुखानी, मतलब उस बारिश का क्या मतलब है। जब फसल सूख जाए उसके बाद पछताने का भी कोई मतलब नहीं निकलता, जब समय निकल जाता है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे से बदला लेता, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो माफ कर देता, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता। शिक्षक एवं सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो जहां का तहां होते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जय हिंद साथियों।